आजमगढ़ जिले जीपी ग्लोबल स्कूल में 99 यूपी बटालियन एनसीसी के तत्वावधान में चल रहे वार्षिक प्रशिक्षण शिविर CATC 312 में सोमवार को प्रोफेसर संजीव कुमार कुलपति महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत कर 2024 एवं 25 सत्र में उत्तीर्ण कैडेटों के मध्य सी सर्टिफिकेट का वितरण किया। के हाथों सर्टिफिकेट प्राप्त कर कैडेट चहक उठे। 26 मई से प्रारंभ होकर 4 दिन तक चलने वाले इस शिविर के 8वें दिन कुलपति ने कैंप कमांडेंट लेफ्टिनेंट कर्नल विवेक सिंह चुंडावत एवं संयुक्त एनसीसी अधिकारियों के साथ कैडेटों से कैंप की गतिविधियों के बारे में भी बातचीत की। DAV के संयुक्त एनसीसी अधिकारी लेफ्टिनेंट डॉक्टर पंकज सिंह ने बताया कि कुलपति जी ने समारोह पूर्वक सी प्रमाण पत्र का वितरण भी किया और उल्लेखनीय प्रदर्शन करने वाले कैडेटों को प्रोत्साहित भी किया और कहा कि स्टार एनसीसी सिर्फ सैन्य अधिकारी की भर्ती का माध्यम मात्र नहीं है, बल्कि इससे देश के लिए आदर्श और चरित्रवान युवा भी तैयार होते हैं। देश और समाज की सेवा के लिए और चरित्रवान युवा भारत के निर्माण के लिए एनसीसी संगठन से बेहतर और कोई माध्यम नहीं हो सकता। आज के दौर में विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की ही मुख्य भूमिका निभानी है और विश्व का सबसे बड़ा युवा वर्दीधारी संगठन एनसीसी इसका मुख्य माध्यम बनेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। सायंकाल 4 बजे जनपद से यातायात पुलिस से वरिष्ठ उपनिरीक्षक धनंजय शर्मा और उपनिरीक्षक जयशंकर सिंह ने सड़क सुरक्षा और यातायात जागरूकता के विषय में कैडेटों के मध्य व्याख्यान देकर उन्हें जागरूक भी किया। इस दौरान संयुक्त एनसीसी अधिकारीगण दिनेश कुमार मिश्रा, लेफ्टिनेंट चंदन कुमार, लेफ्टिनेंट मनोज सक्सेना, सूबेदार मेजर रामस्वरूप चौहान, JCO, NCO और सिविल स्टाफ मौजूद रहे। देखिए, ऐसा होता है कि एक कार्य जो है, कोई भी जो सफल होता है वो उसी दिन सफल नहीं होता है। वो कार्य के सफल होने के पीछे पिछले की कड़ी मेहनत होती है, कठिन वर्षों की तपस्या होती है। कठिन वर्ष में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उससे पहले की राह आसान नहीं रही होगी, इसलिए जो वर्ष होते हैं वो बड़े कठिन वर्ष होते हैं। और अगर मान के चलिए भारतीय सेना ने आज ऑपरेशन सिंदूर करके इस देश का नाम पूरे विश्व में अगर रोशन किया है, तो भारतीय सेना की उसकी ट्रेनिंग शामिल रही होगी और उसी ट्रेनिंग के पीछे कहीं ना कहीं उससे मिलती जुलती उसी धारा से ओतप्रोत होती हुई हमारी अगली जो विंग है वो है एनसीसी की विंग, जो कि विश्व का सबसे बड़ा वर्दीधारी संगठन है। मैं आशा ही नहीं वरन पूर्ण विश्वास करता हूं कि जितने भी हमारे इस तरह के यहाँ पर जो वर्दीधारी संगठन के हमारे जो युवा हैं वो इस देश के लिए कुछ ना कुछ ऐसा करके जाएंगे कि जब ऑपरेशन सिंदूर 2 होगा तो कुछ ना कुछ फतेह करके वापस लौटेंगे। मैं आशा ही नहीं पूर्ण आशान्वित हूँ और गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ अपने देश को लेकर के, माननीय प्रधानमंत्री जी को लेकर के, अपनी सेना को लेकर के और भविष्य में आने वाले भारत के स्वर्णिम भविष्य को लेकर के। ये जो हमारा कैंप चला है, ये कैंप बहुत अच्छा, हमें इस कैंप से बहुत कुछ सीखने को मिलता है और बहुत कुछ बहुत सारे बटालियन के बच्चे आते हैं, उनसे हमें बहुत सारी नॉलेज मिलती है और ट्रेनिंग वगैरह जो होती है उनसे हमारे बहुत सब बेनिफिट्स होता है। और हमारे फिज़िकल जो है हर चीज़ हमें, जैसे अग्निवीर अभी एक योजना आई है तो मैं चाहती हूँ मैं उसमें भी जाऊँ, क्योंकि वो योजना सरकार द्वारा नियुक्त है और इस योजना में मुझे अपने देश की सेवा करनी है। तो इस योजना में, और ये योजना सबको भरनी चाहिए, देखनी चाहिए और इसकी ट्रेनिंग हमारे कैंप में भी दी जा रही है। तो Hello, this is me Aradhya Singh from DAV College. I am from 99 UP Battalion and Agniveer Yojana, I know about this, and this is a government Yojana, and this is about how they motivate us, and this is 4 years of, and they inspire our 99 UP Battalion, inspire us and motivate us to be part of that. And I particularly believe that everyone should go there and learn something. Thank you.